अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? दोस्तों, मेरा नाम तनवीर अहमद है और मेरे चैनल का नाम है कॉमन मैन टीवी। कॉमन मैन टीवी पर हम बात करेंगे आम इंसानों की, आम लोगों की और उनके दिलों में उठने वाले उन सवालात की जिनके जवाबात कोई भी नहीं दे सकता। कम से कम इस गवर्नमेंट से तो हमें तवक्को नहीं है कि वो इन सवालात के जवाबात देंगी। दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आए हुए तकरीबन 2.5 साल का अरसा हो गया है और हमें अभी तक गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला है। पाकिस्तानी आवाम को पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास 50 के करीब वज़रा हैं, जिनमें कसीर तादाद मावन ख़ुसूसी की है, मुशीरों की है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को एडवाइस करते हैं, उनको मशवरे देते हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब उन्हीं के मशवरों पर अमल दरामद करते हैं पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए, जो कि पाकिस्तानी आवाम को अभी तक नहीं मिल सकी। दोस्तों, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पास बेइंतहा वज़ीरों और मुशीरों की फ़ौज, ज़फ़र मौज बहुत है, बेतहाशा है। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि उनकी काबीना का साइज़ इंतहाई मुख्तसर होगा, जिसमें 15 से 20 वज़रा होंगे। और जब वो इक़्तिदार में आ गए, बड़ा जामान हो गए, पाकिस्तानी आवाम के ऊपर मुसल्लत हो गए या कर दिए गए। कुछ लोगों का ख़्याल है कि पाकिस्तानी आवाम पर मुसल्लत किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसल्लत का लफ्ज़ सही नहीं है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वो काबिल इज़्ज़त है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क पर 50 से ज़ायद वज़ीरों का बोझ बहुत ज़्यादा है और हर फील्ड में, हर चीज़ के लिए एक अलग मुशीर, एक अलग मावन ख़ुसूसी, इसकी मेरे नज़दीक कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का ख़जाने पर बोझ है। और दूसरी बात, जो इनके वज़ीर हैं, मुशीर हैं, उनके बयानात जो है वो आवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ़ है। मैं आपको चंद वज़रा के उन बयानात से मुताल्लिक़ कुछ बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सीरियसनेस की कितनी कमी है इनके वज़रा में, इनके मुशीरों में। वो बात तो करते हैं इमरान खान के हक़ में, लेकिन वो चली जाती है उनके ख़िलाफ़। तो इस तरह से जो इमरान खान, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का इमेज है आवाम में, वो इंतहाई कमज़ोर होता जाता है और जो आवाम के ज़हनों में उनसे मुताल्लिक़ जो बातें हैं वो समझ में नहीं आती कि वो किस तरफ जा रही हैं। या तो इमरान खान को चाहिए कि वो अपने मुशीरों को लगाम दें। लगाम का लफ्ज़ शायद सही ना हो, मेरे कहने का मतलब है कि उनको चाहिए कि अपने मुशीरों की बात पुरस करें कि भाई सही बात करें जो अवाम के हक़ में हो। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि जैसे अली अमीन गंडापुर हैं, जब उनसे महंगाई से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि महंगाई से तो हमारे किसानों का फ़ायदा है और उनकी नज़र में किसान पाकिस्तान में 10 करोड़ हैं। ये एक अजीब ही मज़े का ख़ेज़ बयान है जिसको कोई भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता, कि महंगाई का वो फ़ायदा आवाम को बता रहे हैं, जबकि इस महंगाई से आवाम की चीखें निकल गई हैं। इस महंगाई से आवाम पिस के रह गई है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इस महंगाई से पिस गई है और जबकि जलती पे तेल का काम उनके वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं। इसी तरह से माहौलियात की वज़ीर है ज़रताज गुल साहिबा, उनको वज़ीर-ए-आज़म का स्टाइल बहुत पसंद है। वो कहती हैं जब वज़ीर-ए-आज़म साहब चलते हैं तो बहुत स्मार्ट लगते हैं, जब वो बात करते हैं तो बहुत हैंडसम लगते हैं, उनकी आंखों में बला की कशिश है। क्या एक वज़ीर, वफाकी वज़ीर को ये कहना ज़ेब देता है?
कि उनके वज़ीर आज़म बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है। ये कोई बात नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है ये। आपका जो काम है आप वो कीजिए। और एक दफ़ा तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, पाकिस्तानी अवाम को याद है उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो बारिश हो रही है ये भी वज़ीर आज़म की वजह से हो रही है। बारिश का क्रेडिट भी वो अपने वज़ीर आज़म साहब को दे रहे हैं। तो ये बच्चों वाली बातें करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ऐसा ऐसा लगता है कि किसी छोटे से बच्चे को बहुत कीमती खिलौना दे दिया गया है ये मुल्क, जिसको वो हर तरह से उलट पुलट करके खेल तमाशे कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे वज़ीर हैं जो जैसे फैसल वाडा है, अली जैदी हैं। आप इनके बयानात को अगर देखेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको हंसी ज़रूर आएगी। आपको कोई कॉमेडी प्ले देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इनके बयानात देख लें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, किस अंदाज में वो आते हैं शो पे। क्या फैसल वाडा साहब तो एक दफ़ा वो फौजियों का बूट लेकर आ गए थे और उन्होंने रख दिया था टेबल पे एंकर के सामने। ये क्या है? ये हमने पाकिस्तान को एक मजाक बना लिया है। इनके बयानात और इनकी बातें पाकिस्तानी अवाम को किसी तौर पर भी हज़म नहीं हो रही हैं। अब आप देख लें आरिफ अलवी साहब जो कि हमारे सदर मुमलिकत हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन से पहले के और शादी से पहले के वादे एक जैसे होते हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है अवाम के साथ। इसका मतलब है कि आपने झूठे वादे किए, आपने सब कुछ सारा अवाम को झूठ बोला है, झूठ बोलकर आप इख्तियार में आए, अवाम को सब्ज़ बाग दिखाएं, अवाम ने आप पे एतबार किया, आपको वोट दिए, आपको ताकत दी और उस मनसब पे बिठाया जिसकी बकौल आप 22 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। आप 22 साल से स्ट्रगल कर रहे थे और आपने कहा था, आवाम से कहा था, चीख चीख कर कहा था कि आपके पास एक बेहतरीन टीम है, एक मईशत दानों की एक टीम है, एक बेहतरीन सा आपके पास एक पैकेज है जो आप लेकर आएंगे और उस पर आवाम की फलाह बहबूद का काम करेंगे। असद उमर जो आपके सबसे ज़्यादा काबिल एतबार और बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, आपने उनकी 1 साल में छुट्टी कर दी, उनसे कोई काम नहीं लिया। आपकी वज़ीरों की बदज़बानियाँ उरूज पर हैं, जैसे कि फैयाज़ुल हसन चौहान, जिनको एक दफ़ा आपने लेकर आए, फिर निकाला, फिर लेकर आए, फिर निकाल दिया। इसी तरह से फिरदौस आशिक ऐवान है, अली जैदी साहब है, फैसल वाडा साहब है। तो हम इनकी बदज़बानियाँ सुनने के लिए नहीं आए, हम इनकी कारकर्दगी देखने के लिए आए। हम इनको लाए हैं इनकी कारकर्दगी से मुस्तफ़ीद होने के लिए, और आप आए हैं पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने के लिए, पाकिस्तानी अवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी करने के लिए। हाँ, पिछले लुटेरे थे, आप कहते हो तो मान लेते हैं, आपकी बात याली भी मान लेते हैं, जो कि शायद सही है क्या नहीं है नहीं पता मुझे, लेकिन ये बात मान लेते हैं, चलो वो लुटेरे थे। आप क्या हो? आप क्या कर रहे हो? आपने अब तक क्या किया है? कुछ भी नहीं कर सके सिवाय अब आप अपनी काबीना में रद्दोबदल करने के। क्या एक वज़ीर जो वफाक में आशिक साहिबा, फिरदौस आशिक साहिबा, एक वज़ीर जो वफाक में परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका, वो सूबे में परफॉर्मेंस दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। एक आपने उस्मान बुज़दार साहब को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब, जिसकी आबादी 11.5 करोड़ है, आपने एक ऐसे आदमी को वहाँ का वज़ीर आला बना दिया जिसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, जो खुद ये कहता है कि अभी मैं सीख रहा हूँ। अब सीखते ऐसे तो मैं भी सीख जाऊँगा अगर आप मुझे बना देंगे तो। ये क्या है? हमारा सूबा पंजाब दुनिया के 100 मुल्कों से बड़ा है, और उसकी बागडोर आपने एक ऐसे वज़ीर को, एक ऐसे इंसान को शरीफ होगा शरीफ, मान लिया शरीफ होगा, सीधा भी होगा, सादा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या इतने बड़े सूबे को चलाने के लिए यही आपको मिला था? आपकी चॉइस यही थी, आपकी टीम में यही था? और इतने बड़े काबीना का साइज़ रखने के बावजूद आपकी परफॉर्मेंस सिफर है, नील बटा नील है। ये दुख है हमें भी।
ये हमें बहुत बड़ा दुख है कि हमने बहुत आस से, बहुत चाहत से, बहुत प्यार से आपको वोट देकर आपको वज़ीर आज़म बनाया था। तब्दीली की ख्वाहिश पर आप तब्दील करना चाहते थे इस निज़ाम को, आप तब्दील करना चाहते थे इस करप्शन ज़दा निज़ाम को, लेकिन आपने तब्दील किया है अपनी काबीना के वज़ीरों को, आपने तब्दील किया है पंजाब के 5 आईजीज़ को, आपने तब्दील किया है पाकिस्तान की सियासत और उसकी लैंग्वेज को, आपने तब्दील किया है पाकिस्तान के अंदाज़ सियासत को, जो कि अब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, बदबूदार हो गया है ये सियासी निज़ाम। यहाँ पर दूसरे की इज़्ज़त नहीं हो रही। वज़ीर आज़म साहब, आपसे अपील है कि आप नया पाकिस्तान बनाने से बेहतर है कि पुराने पाकिस्तान को रिपेयर कर लें। पुराने पाकिस्तान में कुछ अच्छी चीज़ें करें जिससे आवाम खुश हो, जिससे आवाम मुतमईन हो। सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का ख्याल कीजिए, अपने दोस्तों का, मुशीरों का, वज़ीरों का, और जो आपके साथ बैठे हैं अरबोपति, करोड़पति, उनका ख्याल करने से ज़्यादा बेहतर है आप गरीबों का ख्याल करें। वो आपको दुआएं भी देंगे और आपको मजबूत भी करेंगे। ये मौसमी परिंदे हैं, ये आपका ना ख्याल करेंगे ना आपका साथ देंगे। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात पसंद आई हो, उसके लिए आपको शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी देता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।